मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर IMF डील बिजली बंद कर गिरेगी। वज़ीर खजाना इसाक डार ने बुरी खबर सुना दी। कहते हैं IMF से डील मुकम्मल मगर 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी आएगा। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं IMF से 1.2 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। डीजल पर आए 40 रुपए लेवी 50 रुपए की जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी बरकरार रहेगी। हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। डीजल पर लेवी 40 से 50 की जाएगी। 5 रुपए मार्च जबकि 5 रुपए अप्रैल में बढ़ेंगे। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा रोकना होगा। बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी को कम और निजकारी के लिए काम की रफ्तार तेज करना होगी। वज़ीर खजाना का कहना था कि मईशत की बदहाली के जिम्मेदार नाअहल लोग थे। 5 साल की तबाही को गुड गवर्नेंस से दूर करेंगे। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का वफ्द वापस रवाना। एलामिया जारी, तमाम मामला तय पा गए। एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए काबिल ज़िक्र बातचीत आगे बढ़ी। मुस्तकिल रेवेन्यू हसूल के इक़दाम, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके की समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर भी बात हुई। गर्दिशी कर्जे में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर भी बात हुई। IMF टैक्स मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम करता है। सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फैसला कुन पॉलिसियों पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख कौन देगा? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने कहा असेंबली खुद ब खुद तहलील हुई है, गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। कहा तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, विफाक ने इलेक्शन के लिए फंड जारी करना होते हैं। पंजाब पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने अमला देने से इनकार कर दिया है। ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? IG और चीफ सेक्रेटरी भी अदालत पेश, मौकिफ अपनाया। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना लाजमी है। उम्मीद है अदालत आइन की बालादस्ती पर हर्फ नहीं आने देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बार बार फंड्स की बात हो रही है, ऐसा करते हैं टेलीथॉन कर लेते हैं। असद उमर बोले दुनिया की सबसे बड़ी काबीना बनी है लेकिन इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर तारीख ना दें तो आइन के तहत सदर तारीख दे सकते हैं। PTI के 43 इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक 43 हल्कों में इंतखाब से रोका है। अदालती हुक्मनामे में इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ा गया। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा था। इलाके की सफाई सुथराई के दौरान बारूदी सुरंग फटने से शहीद होने वाले अफसरान में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नाब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकने असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या अवामी एतमाद की अमीन का पार्लियामेंट का बायकॉट करना दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट में नाब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत।
इस दौरान चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि इमरान खान चाहते तो नैब तरामीम को असेंबली में शिकस्त दे सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा नैब तरामीम कौन से बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर हमारा बयानिया दफन हो गया। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। मरियम नवाज अपने शोहर के इंटरव्यू पर बरहम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। पार्टी जराए के मुताबिक मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान न दे, मरियम नवाज की हिदायत। मरियम नवाज बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी पॉलिसी का बाकायदा हिदायतनामा भी जारी करेंगी। ब्लू इकॉनमी को मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी और सयाहत के शोबे समंदर की अहमियत को उजागर करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कसीरुल कौमी बहरी मश्क के शुरका से खिताब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान अपनी 85% तिजारत समंदर के रास्ते करता है। समंदरी वसाइल इस्तेमाल करने से आइंदा नस्लों को फायदा होगा। दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग रोकना बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा पाकिस्तान से रोजाना $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हमें सिर्फ मुनज़्ज़म होकर इकदाम करने की ज़रूरत है। हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.22 की कमी, ₹269.28 की सतह पर बंद। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे कमी से ₹273 पर बंद। बहुत तंगी से मिल रहा है, वो बहुत आवाम तो जलील हो रही है। ना मजदूरी है ना पेट्रोल है, आवाम तो जलील हो रही है। बस पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये हम पेट्रोल लेने आए हैं बोतल में। आज 8 दिन से लेके हम लाइनों के अंदर ख्वार हो रहे हैं। एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 1000 रुपये का वो डाल देते हैं। 1000 का डलवा के बताएं हमने को 5 किलोमीटर सफर करना। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल बहरान बरकरार। गुजरांवाला, साहिवाल, पत्तोकी, बूरेवाला, फोर्टाबाद, सिराय मुगल और करीबी इलाकों में पेट्रोल नायाब। पंप मालिकान की मनमानियां अरूज पर। पेट्रोल की राशन बंदी कर दी, कीमत भी ज्यादा लेने लगे। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। MKM का 12 फरवरी का धरना कामयाब बनाने के लिए डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला। कराची में बहादुराबाद मरकज पर तंजीमी जिम्मेदारान का अहम इजलास। अवाम से राबतों को मजीद बढ़ाया जाएगा। राबता कमेटी ने जिम्मेदारान को ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तंजीमी काम तेज करने की हिदायत भी कर दी। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के लिए हर हल्के के लिए NA कमेटियां बनाने का भी ऐलान। राबता कमेटी का कहना था कि इतवार से शुरू होने वाला धरना शहरी सिंध के हुकूक का तायुन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14 नए मुआवनीन खसूसी मुकर्रर कर दिए। मुआवनीन खसूसी कोई मुआवजा या मराद नहीं लेंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा, मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी, शेख फयाजुद्दीन, रुबीनिया खुर्शीद आलम, राना मुबशर इकबाल मुआवनीन खसूसी मुकर्रर। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, सादिक इफ्तिखार, मलिक मोहम्मद अहमद खान, रुबीना इरफान मलिक, अब्दुल गफ्फार डोगर, सरदार जहांजेब यूसुफ, फाहद हारून, मोहम्मद सादिक और मलिक नुमान अहमद लकारी भी मुआवने खसूसी होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वफाकी काबीना में 83 अरकान हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है। वुज़रा सेनेट में आते ही नहीं, लगता है जल्द काबीना की सेंचुरी पूरी होगी। वजीर आज़म अपने वुज़रा की गिनती के लिए एक अलग वजीर रखें। सेनेट इजलास में सेनेटर मुश्ताक अहमद वुज़रा की अदम हाजिरी पर फट पड़े। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, वजीर आज़म को आज इस हवाले से खत लिखूंगा। आज अपने तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों की हमने उनकी खिदमत करनी है और उनके पूरी तरह उनका हाथ थामना है। मैंने चारों सूबों के वज़राए आला से ख़ुद गुजारिश की कि वो अपने सूबे में हर ज़िले में एक सेंटर खोलें। गर्म कपड़े, लिहाफ, टेंट, फूड आइटम्स जो भी हों उनको वसूल करके तो फिर वो NDMA से वो राब्ता कायम करें। पाकिस्तान तुर्क भाइयों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्की ने पाकिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब के मुश्किल वक्त में $1 बिलियन की इमदाद दी। तुर्की के मुश्किल वक्त में 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने तुर्क भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान से भरा जहाज तुर्की रवाना किया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एक और तैयारे में मजीद 30 टन इमदादी सामान तुर्की रवाना किया। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से दिल दहला देने वाले मनासिर, अमवात की तादाद 21,000 से भी ज़ायद हो गई। हर तरफ तबाही की दास्तानें। तुर्की में 17,000 और शाम में 3,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। 100 से ज़ायद घंटे गुजर जाने के बाद उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तबाही की मुकम्मल तस्वीर अब तक गैर वाज़ेह है। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन में वसाइल की कमी का सामना, खस्ता सड़कों और गाड़ियों की किल्लत ने मसाइल बढ़ा दिए। शदीद सर्दी में हज़ारों अफराद बेयार मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना। दुनिया भर से इमदादी खेपों की आमद भी जारी। आलमी बैंक ने तुर्की को $1.78 अरब इमदाद देने का वादा कर दिया। वादिया लीपा, बालाकोट और गिजर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया। वादिया कागान के बलाई मुकामात नारान, सिरीपाए और मुल्हिका वादियों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी, रास्ते बंद हो गए। वादिया लीपा में रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। गिजर के बलाई इलाके यासीन में बर्फबारी के बाद कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोग घरों तक महदूद। चित्राल, लवारी टनल, कलाश वैली समेत करीबी इलाकों में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार शामिल। अमजद इस्लाम अमजद एक तवील अरसे से बतौर कॉलम नवीस रोजनामा एक्सप्रेस के साथ मुंसलिक थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची में एक और घरेलू मुलाजिम मालिक की सफाकी का निशाना बन गया। गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम रफीक मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालकन शहरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रफीक का ताल्लुक थरपारकर से है। मकतूल अपने 2 भाइयों के साथ बंगले में मुलाजमत करता था। मालकन ने मकतूल के छोटे भाई पर तशद्दुद किया। मकतूल की तदफीन थरपारकर में कर दी गई है। लाहौर की मसरूफ तरीन सड़क मौत का कुआं बन गई। जोहर टाउन में मेन बुलेवर्ड शौकत खानम अस्पताल के करीब सड़क पर अचानक 12 फुट गहरा शगाफ पड़ गया। गाड़ी गहरे गड्ढे में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी भी निकाल ली गई। गड्ढा पुर करने के लिए काम जारी।